नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बिग ब्रेकिंग शेयर करने जा रहा हूं। आज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं, लेकिन आप लोगों को डरने घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम जो बढ़े हैं वो थोड़े डिफरेंट कैटेगरी की पेट्रोल और डीजल्स हैं। नॉर्मल वाले पेट्रोल और डीजल नहीं है। सबसे पहले डीजल समझाता हूं जो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आपकी बाइक में, कार में जो डीजल डाला जाता है उसके प्राइसेस में कोई इंक्रीज नहीं है, वो एज इट इज है। ठीक है, तो यहां पे क्लियर पिक्चर हो गई है। पेट्रोल में थोड़े कॉम्प्लिकेशंस हैं। पेट्रोल हम सभी को पता है दो तरीके का मिलता है जो पेट्रोल स्टेशन फ्यूल पंप पे। एक होता है नॉर्मल पेट्रोल, एक होता है प्रीमियम पेट्रोल। तो जो प्रीमियम पेट्रोल है ना, एक्स्ट्रा स्पीड वाला, उसके प्राइसेस महंगे हुए हैं। नॉर्मल पेट्रोल एज इट इज है, जो बाइकों में हम लोग डलवाते हैं, जो कारों में डलवाते हैं। हालांकि प्रीमियम पेट्रोल भी काफी लोग प्रेफर करते हैं बाइक और कार के लिए, बट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा डलवा रहे हो। कोई पर्टिकुलर व्हीकल नहीं कहता चिल्ला के कि भैया मेरे को प्रीमियम पेट्रोल दे या मेरे को नॉर्मल पेट्रोल मत दे। वो आपके ऊपर है। आप चाहते हो यार लंबे सफर में जा रहा हूं, ज्यादा इंजन पे लोड पड़ेगा तो अच्छा पेट्रोल दे देता हूं, तो प्रीमियम पेट्रोल आप कभी कभार डलवा लेते हो। अदरवाइज नॉर्मल पेट्रोल ही हम डलवाते हैं। और डीजल की बात करें तो गाड़ी के डीजल पे कोई फर्क नहीं आया। तो फिर किसके डीजल पे फर्क आया है? जो ये फैक्ट्रियां, जो कंपनियां हैं, वो डीजल खरीदती हैं बल्क में, उस डीजल के प्राइस इंक्रीज हुए हैं। दैट मीन्स कॉमन मैन अभी भी सेफ है पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस से। अब मैं आप सभी के साथ डिटेल शेयर करना चाहूंगा। अगर आप देखें तो आज बाजार थोड़ा बहुत ऊपर गया तो बहुत अच्छा ऊपर था, लेकिन एट द एंड वापस से हल्की तेजी रह गई। लेकिन जितनी भी तेजी हुई है उसमें आज ओएमसीज ने पार्टिसिपेट किया है। ओएमसीज की बात करें तो इनके लिए भी आज काफी अच्छी राहत है, पॉजिटिव है, क्योंकि प्राइस इंक्रीज होना इनके लॉस को कम करेगा। इनके लिए फायदा तो नहीं करेगा, लेकिन लॉस कम कर देगा, क्योंकि कच्चा तेल तो जो $65-70 प्रति बैरल था, वो आज $107-110 प्रति बैरल चल रहा है। तो इनके ऊपर तो दबाव पड़ ही रहा था। कंपनीज तो चाहती हैं कि जैसे ही महंगा हो रॉ मटेरियल, वैसे ही हमारे प्राइस बढ़ जाएं, और जब रॉ मटेरियल सस्ता हो तो हम महंगा ही बेचते रहे ताकि कमाई होती रहे। वो कंपनी का अपनी नीयत खराब रहती है, वो एक अलग बात है। वो बिजनेस के हिसाब से सोचते हैं। पहले मैं आपको पेट्रोल और डीजल के दाम शेयर करना चाहूंगा, उसके बाद मैं आप सभी के साथ थोड़ा और डिटेल में शेयर करूंगा स्टॉक्स के बारे में। सबसे पहले प्रीमियम पेट्रोल प्राइस इंक्रीज्ड कितना? ₹2 से ₹2.35 पर लीटर। ये प्रीमियम पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। कितने रुपए? ₹2 और ₹2.35 के करीब करीब। ठीक है जी, इतने अलग अलग स्टेट में दाम बढ़ चुके हैं, पहली बात। और जो डीजल है वो इंडस्ट्रियल डीजल फैक्ट्रीज के लिए जो है, जो बल्क में खरीदते हैं, उनके लिए दाम बढ़े हैं। ₹22 प्रति लीटर जंप हुआ है। ये बड़ा इंक्रीज है, मैं आपको बताना चाहूंगा। तो ये एक अपडेट आते हुए दिख रही है। इन दोनों जगह पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। कोई डीजल के दाम अभी हाइक नहीं हुए हैं आपका नॉर्मल डीजल के, और नॉर्मल पेट्रोल के भी दाम हाइक नहीं हुए हैं। मेन कारण हम सभी को पता है, कच्चा तेल ऊपर है, सप्लाई रिस्क है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक है, ईरान यूएस की वॉर टेंशन है, एंड दैट्स इट। जो अप्रोक्स पेट्रोल प्राइस है अभी इंडिया में, वो 95 to 94 रुपीज लीटर दिल्ली के आसपास, मुंबई में 103, 104, और मोस्टली स्टेट्स में 100 के पास ही है जो प्राइस है पेट्रोल का। अब आपको मैं ये शेयर करना चाहूंगा कि पहले के दाम और अभी के दाम में कितना फर्क है। जो प्रीमियम पेट्रोल पहले था उससे अभी ₹2.09 से ₹2.35 महंगा हो गया है, और नॉर्मल पेट्रोल से प्रीमियम पेट्रोल ₹2-5 महंगा होता है, जहां तक मुझे आइडिया है। इंडस्ट्रियल जो फ्यूल है वो ₹22 प्रति लीटर बढ़ाया गया है, तो ये आपके लिए इंडस्ट्रियल डीजल थोड़ा सा ज्यादा महंगा हुआ है। अब सवाल उठता है कि कंपनी जो है ये इनको कितना बेनिफिट करेगा। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट अब शुरू होता है, क्योंकि ये तो अपडेट हो गई। अब कंपनीज के बारे में हम समझते हैं। दोस्तों जो पेट्रोल है, प्रीमियम पेट्रोल पे मैं अगर आऊं आपके लिए तो प्रीमियम पेट्रोल नॉर्मली जो कंपनीज के लिए कंट्रीब्यूट करता है वो 10 से 15% का टोटल सेल में कंट्रीब्यूट करता है। मार्जिन पहले लो थे, अभी न्यूट्रल होंगे, यानी कि एडिशनल प्रॉफिट की बात ये कम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं जो लॉस हो रहा था वो प्रॉफिट में बदलने के चांसेस हैं। रफ बेनिफिट जो बताया गया है, कैलकुलेशन जो है, वो ₹2 इंक्रीज का पूरा प्रॉफिट नहीं होता है, ऑब्वियस है, कुछ कॉस्ट भी होती है, बट ₹1.50 लीटर एक्स्ट्रा मार्जिन मिलने के चांसेस हैं, यानी ₹1 से ₹1.5 प्रति लीटर के मार्जिन बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं।
इसका जो एनुअल इंपैक्ट आता है, रफ आइडिया बताया जा रहा है, वो करीब 3,000 करोड़ से 6,000 करोड़ का एक्स्ट्रा एबिटा, नॉट पैट, एबिटा यानी कामकाजी मुनाफा बनता है। 3 से 6,000 करोड़ के समथिंग का, थोड़ा बड़ा फिगर है, मतलब रेंज काफी बड़ी है, बट यही दिया गया है। कमर्शियल डीजल ये बड़ा गेम है। बल्क डीजल पहले लॉस में बेच रही थी कंपनियां, लेकिन अभी क्या है, वो लॉस खत्म होने के चांसेस हैं। 22 रुपए लीटर जो हाइक हुआ है वो लॉस कवर करेगा और साथ ही कुछ मार्जिन भी ऐड करेगा। बेनिफिट जो है वो 10 से 15 रुपए लीटर का होना चाहिए और वो लॉस से बदल जाएगा। अब ब्रेक इवन हो जाएगा और प्लस में आ जाएगा। बल्क डीजल का शेयर 10 से 20% होता है अगर डिमांड अच्छी है तो। टोटल जो बेनिफिट हो सकता है वो करीब 8,000 से 15,000 करोड़ का इंप्रूवमेंट आ सकता है। ये एनुअल लेवल पे है दोस्तों, ठीक है, मंथली बेसिस पे मत समझ लेना। 3,000 से 6,000 करोड़ भी, 8,000 से 15,000 करोड़ भी एनुअली गेन कर सकता है। हम सभी को पता है ना, इतने समय तक कच्चे तेल के प्राइस ऊपर रहने वाले हैं, ना कंपनियों का तेल का दाम, ये भी रिड्यूस करेंगे और तेल भी घटना चाहिए। तो ये पूरी अपडेट थी, इसीलिए आप HP, BP और IOC को देखें तो आज थोड़ा रिलीफ था इनके लिए। ये मेरी तरफ से अपडेट है, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।